नमस्कार बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम धर्म नैतिक शिक्षा पुस्तक का 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है व्यायाम, वो पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 5 व्यायाम। आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चरक संहिता में स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन करते हुए कहा गया है, पद्याशी व्यायामिस्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी सयात। अर्थात जो परहेज से खाता है, ऐसी वस्तुओं को नहीं खाता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है, जो स्त्री हो तो पुरुष के विषय में, पुरुष हो तो स्त्रियों के संबंध में अपने आप को वश में रखता है, ऐसा व्यक्ति रोगी नहीं होता। स्वास्थ्य को उपयुक्त 3 शर्तों में व्यायाम मध्यमणि है। व्यायाम का अभ्यासी बाद कभी धोखे से किसी अपथ्य का सेवन कर बैठे तो उसका वह अपथ्य भी पच जाता है। अर्थात अगर कोई इंसान गलत चीज़ को खा भी ले तो व्यायाम के द्वारा उसे पचा भी सकता है। 2 लड़के थे, एक गरीब और दूसरा धनी। धनी लड़के ने गरीब से पूछा, भाई तू गरीब होने पर भी इतना बलवान और स्वस्थ कैसे रहता है? गरीब लड़के ने उत्तर दिया, भाई मेरे यहाँ 2 हल हैं। एक को हम रोज़ खेत में ले जाते हैं और दिन भर काम में लाते हैं, इसका कारण वह बिल्कुल ठीक रहता है। दूसरा जो घर में पड़ा रहता है, वह बेकार पड़े रहने के कारण खराब हो गया है। यही भेद हम दोनों में है। मैं प्रतिदिन 4 मील दूर अपने खेत पर चला जाता हूँ, वहाँ दिन भर हल चलाता हूँ, खूब परिश्रम करता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ, पर तुम्हें देखता हूँ कि तुम कोई काम अपने हाथ से नहीं करते, सब काम नौकरों से करवाते हो। तुम्हारे नौकर भी तुमसे बलवान हैं, तुम पैदल नहीं चलते, बहुत हुआ तो घोड़ा गाड़ी पर सैर करने के लिए चले जाते हो, इसी कारण तुम कमज़ोर रहते हो। शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। परिश्रम सहज व्यायाम है, तुमसे वह भी नहीं होता। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर सुडौल बन जाता है, देह में फुर्ती आती है और काम करने को जी चाहता है। व्यायाम न करने से शरीर दुर्बल बना रहता है, जैसे कि तालाब का पानी एक ही स्थान पर खड़ा खड़ा सड़ जाता है। इसलिए तुम्हें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम्हें कुछ देर खेलना कूदना भी चाहिए। जो बच्चे केवल पढ़ने लिखने में ही लगे रहते हैं, वे बहुत जल्द रोगी हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ समय निकालकर कोई न कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम से शरीर के अंग मजबूत होते हैं, भोजन ठीक ढंग से पच जाता है और काम करने में मन लगता है। संसार में अच्छा स्वास्थ्य अनमोल वस्तु है। जिसकी सेहत ठीक नहीं होती, वह बीमार होकर कोई काम नहीं कर सकता। स्वास्थ्य ही अमूल्य धन है, इसलिए स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। रोज़ बाहर शुद्ध हवा में टहलने के लिए जाना भी उत्तम है। सवेरे खेतों और बागों की सैर करना भी व्यायाम है, इससे बहुत लाभ होता है। खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है। व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, खून का दौरा बढ़े। इस कारण दंड बैठक, कुश्ती, दौड़ आदि हमारे देश के पुराने प्रसिद्ध व्यायाम हैं, हमें उन्हें यथाशक्ति नियम पूर्वक करना चाहिए। व्यायाम की जगह खुली, हवादार और प्रकाश में होनी चाहिए। प्रातः सायं दोनों समय व्यायाम करना अच्छा है। व्यायाम के समय पसीना अवश्य आना चाहिए। व्यायाम भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। भूख लगने पर भी व्यायाम मत करो। व्यायाम करने के बाद पसीना तत्काल पोंछ डालना चाहिए। व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। व्यायाम करते समय श्वास नाक से ही धीरे धीरे लेना चाहिए। स्नान करने से कुछ देर पहले व्यायाम करना चाहिए, ताकि स्नान से पहले पसीना सूख जाए। बालकों को कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलकर व्यायाम करना चाहिए।
कोई ना कोई कसरत अवश्य करो जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया कि व्यायाम करने के कितने फ़ायदे हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सुडौल रहता है, हम ताकतवर बनते हैं, हमारे शरीर से, अंगों से आलस से दूर भाग जाता है। तो हमें नित्य प्रतिदिन व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, चरक संहिता में स्वस्थ रहने की कौन सी 3 बातें बताई गई है? इसका उत्तर है, चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित 3 बातें बताई गई हैं। पहला, परहेजी होना, अर्थात ऐसी वस्तुओं को नहीं खाना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। दूसरा, व्यायामी होना, अर्थात प्रतिदिन उचित व्यायाम करना। तीसरा, जितात्मा होना, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे के संबंध में अपने आप को वश में रखना। दूसरा प्रश्न है, व्यायाम करने का उचित समय कौन सा है? इसका उत्तर है, व्यायाम करने का उचित समय प्रातः काल है, यानी कि व्यायाम करने का उचित समय सुबह का है। तीसरा प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है, इस संबंध में संक्षेप में अपने विचार प्रकट करो। इसका उत्तर है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है क्योंकि व्यायाम करने से शरीर सुडौल बनता है, देह अथवा शरीर में फुर्ती आती है और काम करने में मन लगता है, शरीर में आलस नहीं रहता और शरीर निरोगी बन जाता है। चौथा प्रश्न है हमारा, व्यायाम किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो तथा खून का दौरा बढ़ा। ठीक है बच्चों, आशा है आपको इस पाठ के अर्थ, व्याख्या और इसके प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। अब आपने इसके प्रश्न उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।